बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यूट्यूब टीवी पर आप सबको खुश आमदीद। आज हम आपको एक पुरअसरार और सच्चा वाक़या सुनाएंगे। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। ये वाक़या मेरे खुद के साथ हुआ था जब मैं, मेरा दोस्त और उसकी फैमिली सैर के लिए हुंज़ा के लिए गए थे। रात का दूसरा पहर ख़त्म होने को था। हम नारान से 12-13 घंटे का सफ़र करके अली आबाद पहुँचे, जो कि हुंज़ा का एक पुरसकून और पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है। चूँकि हुंज़ा के लोग सिर्फ दिन में काम करते हैं और वहाँ सर्दी भी इंतहा की होती है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत सन्नाटा और वहशत फैली होती है, और इसी वजह से हमें कमरा तलाश करने में काफ़ी दुश्वारी हुई। काफ़ी फिरने पर भी हमें होटल पसंद नहीं आ रहा था। देखते देखते हम एक रेस्टोरेंट के बाहर पहुँचे, लेकिन सब सो चुके थे। हमने ऊंची आवाज़ें दी तो एक लड़का आया और हमें कमरे दिखाए जो हमें पसंद भी आ गए। सामान रखने के बाद हम अपने अपने कमरों में चले गए। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मुझे खिड़की से कोई देख रहा है, लेकिन जब मैंने बाहर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने पर्दे ठीक किए और बाहर खड़ा होकर अपने दोस्त का इंतज़ार करने लगा ताकि हम खाना लाने जा सकें। और इसी दौरान मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है और मुझे देख रहा है। मैंने इधर उधर अच्छी तरह देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। मैंने इसे अपना वहम तस्वीर किया और हम खाना लेने के लिए चले गए। वापस आकर हमने साथ खाना खाया, और जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो देखता हूँ कि मेरा सामान जहाँ रखा गया था वहाँ नहीं है। उनकी जगह तब्दील की जा चुकी है और सामान सलीके से रखा हुआ है। ये काम बेल बॉय का हो सकता है। मैं यही सोच रहा था कि अचानक से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर इतना सन्नाटा था कि अगर सुई भी गिरे तो आवाज़ आएगी। अलबत्ता मेरे कमरे के साथ ही एक और कमरा भी था जहाँ पे बत्तियाँ जल बुझ रही थीं, और उस कमरे के बाहर एक जूता भी पड़ा था, जिसे देखकर मैं घबरा गया, क्योंकि बेल बॉय के मुताबिक इस मंजिल पर सिर्फ हम ही थे। मैंने काफ़ी दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, और अचानक से उस कमरे की बत्तियां बंद हो गई। मैं डरा और वहाँ से तेज़ी से अपने कमरे की तरफ आने लगा कि अचानक मेरी नज़र बाहर बाग में लगे एक बड़े सींगों वाले मारखोर के सर पर पड़ी, जिसका मुंह मेरी तरफ ही था। और उसी असना में नीचे से एक बिल्ली आई और मेरी तरफ देखते ही बहुत तेज़ी से मेरे पास से होती हुई छत पर भाग गई, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मैंने अपने दोस्त को बुलाया और आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। जब मेरा दोस्त आया तो मैं वहाँ कोई जूता नहीं था। उसने मुझे दिलासा दिया और बोला, मैं तुम्हारे कमरे में लेट जाता हूँ। मैंने मुनासिब नहीं समझा और उसे वापस भेज दिया और अपने कमरे में आकर लेट गया। मैं इसी बारे में सोच रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पास खड़ा है और मेरे सर पे हाथ फेर रहा है और मुझे दबा भी रहा है। थकावट होने की वजह से मुझे काफ़ी सुकून आया, लेकिन डर भी बहुत लग रहा था। जैसे तैसे करते मैंने रात गुजारी और सुबह उठते ही बेल बॉय को बुलाया और तफसीलन सब पूछा, जिस पर उसने बताया कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये महज आपका वहम होगा। हम यहाँ कई सालों से हैं, ऐसा कोई वाक़या हमारे साथ तो नहीं हुआ। वो हमारे कमरा छोड़ जाने की वजह से ऐसा कह रहा था, क्योंकि उन महीनों में सियाह बहुत कम आते जाते हैं। और जब मैंने सामान का पूछा तो उसने बोला कि ये उसी का काम है। तब मैंने उसको अपने कमरे में जाने से बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन मैं दरवाज़ा खटखटाने और बत्तियां जलने बुझने वाला मामला कैसे भूल सकता था। खैर, हमने दिन गुजारा और रात को फिर से मैं अपने कमरे में गया तो मेरा सामान फिर से सलीके से रखा हुआ था, जिस पर मुझे गुस्सा भी आया और हैरानी भी हुई कि मेरे मना करने के बावजूद बेल बॉय कमरे में क्यों आया। चूँकि रात हो चुकी थी तो सोचा सुबह पूछूंगा। रात फिर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। डरते हुए जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वही सन्नाटा, उसी कमरे की बत्तियां जल रही थी, जिसे देखकर मेरी सांसें बंद होने को आ गईं और हालत बिल्कुल खुश्क हो गया। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया, लेकिन ऐसा एहसास हुआ कि कोई अंदर आया है। मैंने आयतल कुर्सी और कुल पढ़ने शुरू कर दिए और बोला, तुम जो भी हो चले जाओ यहाँ से।
میں اسی ڈر سے لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن پھر گزشتہ رات کی طرح مجھے احساس ہوا کوئی میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا ہے اور مجھے دبا رہا ہے۔ وہ رات مجھے میری آخری رات ہی لگ رہی تھی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے بیل بوائے کو بلایا اور تھوڑا غصہ کیا کہ میرے منع کرنے کے باوجود وہ میرے کمرے میں کیوں گیا۔ اس نے ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی، لیکن میں کافی بدضد تھا۔ تب اس نے بتایا کہ یہاں ایک روحانی مخلوق رہتی ہے جو کہ اس کے مطابق کبھی زمین کی مالکن ہوا کرتی تھی، لیکن وہ کسی کو پریشان نہیں کرتی اور نیک روح ہے، اور وہ بہت کم آیا ہوتی ہے، اور سیاح نہ ہونے کی وجہ سے اسے ہم نے جھوٹ بولنا پڑتا تھا۔ پھر ہم نے وہاں سے جانے میں ہی بہتری سمجھی۔ چونکہ حوضہ کے لوگ بہت مہمان نواز اور خوش طبیعت ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں مہمان نواز روح تھی جو آنے والے سیاحوں کا خیال رکھتی تھی، لیکن کبھی کبھی مجھے وہم بھی لگتا ہے۔ تو ویورز، یہ تھی ایک پر اسرار اور خوفناک کہانی۔ دنیا میں ہر جگہ بہت ساری پر اسرار جگہ بھی ہیں اور بہت ساری ایسی روحیں بھی ہیں جو الگ الگ جگہوں پہ رہتی ہیں اور اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو ہمارے چینل کو ضرور لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔